नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, करीब 3 माह बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिस तरह से महज कुछ दिनों पहले संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा बीजेपी को करारा झटका लगा और 10 में से 5 लोकसभा सीट गंवानी पड़ी। विधानसभा चुनाव की डगर कतई आसान नहीं दिख रही है। बीजेपी भले ही कांग्रेस में गुटबाजी का ढोल पीटे, लेकिन भाजपा में भी गुटबाजी कम नहीं है। लोकसभा चुनाव में तो यह खुलकर सामने भी आ चुका है। लोकसभा चुनाव में जाट व एससी मतदाता पहले ही बीजेपी से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में गुटबाजी हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने के मंसूबों पर पानी फेर सकती है। हरियाणा की हर विधानसभा सीट पर घमासान है। एक नहीं, बीजेपी कई कई खेमों में बटी नजर आ रही है। सबसे पहले आज दक्षिण हरियाणा की राजधानी कहे जाने वाले रेवाड़ी विधानसभा सीट की बात करते हैं। यहाँ पर दावेदारों की लंबी फेरिस्त है। दुकान में सामान हो या नहीं, चंडीगढ़ जाने का सपना सजोए बैठे ये लोग अपने अपने तरीके से लोगों के बीच जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। रेवाड़ी में राव समर्थक व राव विरोधी भाजपा 2 खेमे में बटी हुई दिखाई देती है। बुधवार को राव विरोधी खेमे के माने जाने वाले भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद यादव ने दिल्ली रोड स्थित राव तुलाराम स्टेडियम परिसर में बनी दुकानों में पार्टी कार्यालय खोलकर विधानसभा चुनाव तैयारियों का आधिकारिक रूप से आगाज कर दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या डॉक्टर अरविंद को राव का साथ मिल पाएगा? बता दें कि 2019 विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी भाजपा की गुटबाजी के चलते बीजेपी को यह सीट गंवानी पड़ी थी। मोदी तुझसे बैर नहीं, राव तेरी खैर नहीं जैसे नारे लग गए थे, क्योंकि भाजपा की टिकट राव समर्थक सुनील मुसेपुर को जो मिली थी। पहले आपको 2019 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का एक वीडियो दिखाते हैं। दर्शक इस वीडियो को देखने के बाद बता सकते हैं कि अरविंद को राव का साथ मिलेगा या नहीं। मीडिया का यहाँ होने का मतलब ये है कि पहले से ही आप लोगों ने ये तय कर रखा था कि इंद्रजीत सिंह को कटखड़े में खड़ा करेंगे और जो कुछ ये हम कहेंगे वो मीडिया प्रकाशित करेगी। और ये जो नियत नजर आ रही है मेरे को, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित भाव की नियत नजर नहीं आ रही। मैं फैसले बात कहना चाहता हूँ, मोदी तुझसे बैर नहीं, इंद्रजीत तेरी खैर नहीं। अपनी बात कह के जाओ। मेरा राजनीतिक अनुभव, ये मेरा राजनीतिक अनुभव 40 साल का बोल रहा है। जो आज यहाँ पे तुमने किया है ना, तुम्हारे 25 आदमी की तुमने सिफारिश करी है, उसका नुकसान होता है। और सुनो, मैं आज के दिन अगर बड़ा हूँ, राजा नहीं हूँ, लोगों की मत से बना हूँ। आज तक लोगों ने मेरे को आशीर्वाद किया है, 100 आज तक मैं हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अरविंद भाई, आज के दिन पार्टी से नाता ना तोड़ो। आपको पता है कि पार्टी से नाता तोड़ने का क्या नतीजा होगा। जानकारों की माने तो राव अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए अड़ जाते हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में कोसली में एक जनसभा के दौरान पूर्व मंत्री जगदीश यादव का नाम लिए बगैर यहां तक कह दिया था कि दुश्मनों को टिकट नहीं लेने देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। हरियाणा भाजपा के कुछ नेता कोसली से जगदीश यादव को टिकट देने के पक्ष में थे, लेकिन राव की वीटो पावर के चलते ऐसा नहीं हो पाया और यहां से लक्ष्मण सिंह यादव को टिकट दे दिया गया। वहीं रेवाड़ी सीट से भी राव के खास समर्थक सुनील मुसेपुर को टिकट दिया गया था, भले ही वह मामूली अंतर 1317 वोट से हार गए हों। अब 2024 में भाजपा व हालात दोनों बदल चुके हैं। हरियाणा में भाजपा उतनी मजबूत नहीं दिखाई देती जितनी पहले थी। ऐसे में दक्षिण हरियाणा की सीटों पर जीत के लिए भाजपा के सामने राव को दरकिनार करना मुश्किल पैदा कर सकता है। 2019 में रेवाड़ी विधानसभा सीट से हार को राव शायद भूले नहीं है, और जब भी मौका मिलता है विरोधियों को निशाने पर लेने से नहीं चूकते। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव में भी कुछ पार्टी के नेताओं पर भीतर घात करने की बात सामने आई। ऐसे में टिकट वितरण में यदि राव की चली तो विरोधियों की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। बाकी राजनीति संभावनाओं व जरूरतों का खेल है। कब कौन सीएम बन जाए कहा नहीं जा सकता, यह तो टिकट ही है, और बीजेपी तो अपने प्रयोगों के लिए जानी जाती है। अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर अरविंद यादव के कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे स्वामी धर्मदेव, पूर्व कैबिनेट मंत्री वामदेव नारायण व डॉक्टर साहब ने क्या कहा। इस समय हमारे हरियाणा प्रदेश का ऐतिहासिक नगर रेवाड़ी है। इस रेवती नगर में, रेवाड़ी में हम आप सब लोग उपस्थित हैं, और आज बड़ा एक श्रेयस्कर कार्य हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री डॉक्टर अरविंद यादव जी
जो कि मैं कहूंगा कि रेवाड़ी के लोगों के दिलों की धड़कन है। लोगों के दिलों में वास करते हैं, निवास करते हैं, प्यार पाते हैं, समग्र अपना प्यार लुटाते हैं। ऐसे हमारे प्यारे प्यारे डॉक्टर साहब, आपका ये प्यारा सा कार्य करने का एक केंद्र कार्यालय, जिसका आज विधिवत उद्घाटन संपन्न हुआ है, बड़े वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मैं देख रहा था कि हमारे भारत की जो संस्कृति है, क्योंकि मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, केवल 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट में कहना चाहूंगा, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस तथा, कि भारत की प्रतिष्ठा अगर पूरी दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में है, तो 2 वजह से है। या तो यहाँ की संस्कृति है या देव भाषा संस्कृत है। आज उसी गैरवाणी में, देववाणी में हमारे आचार्य विद्वान पुरुषों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके भारतीय संस्कृति का पूरा परचम लहराते हुए मंत्रोच्चार के साथ इस कार्यालय का उद्घाटन संपन्न करवाया। देखिए, आप सबों का अभिनंदन, जितने लोग आए हैं उन सबों का अभिनंदन, क्योंकि जहां कार्यालय खुला है वो भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी महान पुरुष के नाम पर स्टेडियम है, तुलाराम जी के नाम पर। उन महापुरुष को मैं अभिनंदन करता हूं, सादर नमस्कार करता हूं। और फिर एक कार्यालय अरविंद यादव का नहीं है। अरविंद यादव इस कार्यालय को चलाएंगे, लेकिन यह कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के रीति, नीति, सिद्धांत, व्यवहार के प्रचार के लिए है। अरविंद यादव और भारतीय जनता पार्टी का हर आदमी, चाहे नरेंद्र मोदी हो, मनोहर लाल जी हो, चाहे यहाँ के एक साधारण कार्यकर्ता हो, वो सभी अपने को कार्यकर्ता ही कहते हैं। कार्यकर्ता का मतलब कार्य करने वाला, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने वाला। कार्यालय का मतलब कार्य के चलाने का एक मकान होगा, उसको कहते हैं कार्यालय। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है, नीति है, सिद्धांत है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, मनोहर लाल जी जो यहाँ मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा जो जन कल्याण के लिए योजनाएं चलाई गई, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अरविंद यादव ने पहल किया है, इसलिए धन्यवाद है। और भारतीय जनता पार्टी को, हर कार्यकर्ता को ऐसा ही करना चाहिए। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का घर, मकान, उनका घर ही सबका कार्यालय है, क्योंकि वो तो निरंतर राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन एक ऐसा स्थान जहां सभी साथी आके बैठे, योजनाबद्ध तरीके से काम करे, युवा काम करे, महिला काम करे, व्यवसायी काम करे, भूतपूर्व सैनिक काम करे, ये जितने लोग हैं या तकनीकी क्षेत्र में लगे हुए हैं, वो सब मिलकर काम करे। उन सबको मार्गदर्शन देना, दिशा देना, दृष्टि देना, ये असली कार्यालय का काम होता है। अरविंद यादव ने खोला है, यहाँ के साथी मिलजुल करके जन जन तक, गांव गांव तक, हर किसान मजदूर तक, सभी जन जन तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को फैलाने में सफल होंगे। देखिए, आज जो है शुभ समय, शुभ घड़ी पर आज इस कार्यालय का पुण्य, जो हमारे इलाके के महान संत हैं स्वामी धर्मदेव जी, जिनका मुझे सदैव आशीर्वाद मिलता रहता है, और 6 बार के सांसद और देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद का जिनको खिताब मिला है, पद्म भूषण से जो अलंकृत हैं, ऐसे महान लोगों के द्वारा आज यहाँ उनके पद चिन्ह पड़े हैं इस कार्यालय पर। मैं अपने को भी धन्य मानता हूँ, इस कार्यालय को भी धन्य मानता हूँ, और जिस भाव से ये कार्यालय बनाया है कि लोगों की सेवा पहले भी करता रहा हूँ और आगे भी ईश्वर मुझे शक्ति दे, आपका आशीर्वाद मुझे इसी तरह मिलता रहे कि मैं और ताकत के साथ, और शक्ति के साथ अपने इलाके की, अपने प्रदेश की, अपने देश की, अपनी पार्टी की रक्षा कर सकूं। बस इसी भाव से ये कार्यालय का उद्घाटन के साथ क्या अब विधानसभा चुनाव का आगाज भी समझा जाए? आज से देखिए, विधानसभा का चुनाव का आगाज तो जब लोकसभा के चुनाव हुए तभी से, क्योंकि अक्टूबर का तिथि नियत है, उसकी समय पर होने हैं, इसलिए पूरी पार्टियां, पूरे दल अपनी ताकत के साथ उसी दिन से लग जाते हैं। और 5 साल हम लोग को कार्यकर्ता के तौर पर इम्तिहान की तैयारी में ही लगे रहते हैं, तो इसलिए इस कार्यालय को उस दृष्टि से भी देखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ये हम लोग 24 घंटे पार्टी के लिए झंडा उठा के चलने वाले लोग हैं और जीवन पर्यंत चलने का संकल्प ले रखा है। 45-40 साल से झंडा उठा के चल रहे हैं, तो आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। हमारे लिए ये महत्व की बात ही नहीं है कि कार्यालय किस काम के लिए, लोगों के बीच की सेवा के लिए कार्यालय, वो हम करते रहेंगे, ईमानदारी से करते आए हैं।
ईमानदारी से और अपने संकल्प के साथ इसको आगे बढ़ाते रहे। और भी दावेदार है सर टिकट के, आप क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है ना, जितने दावेदार होंगे, पार्टी की ताकत है। पार्टी में, दूसरी पार्टी में तो दावेदार ही नहीं मिल रहे। कोई समय हम ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी के दावेदार नहीं होते थे। आज इतना बड़ा विशाल स्वरूप है, दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। मैं तो कहता हूँ और हरेक को आना चाहिए दावेदारी करने के लिए। पार्टी का निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको लड़ाएगा वो चुनाव लड़ेगा। दावेदार सब है, सबका स्वागत है, होना चाहिए। ये जीवंत पार्टी है, पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि सबको दावेदारी करने का। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है जी। नहीं, टिकट की मांग, क्योंकि हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं कि ना हमने कभी मांगना सीखा अपनी पार्टी से। पार्टी को मां माना हुआ है। पार्टी के हमारे नेता जो हमारे भविष्य का फैसला करते हैं, जो उनको ठीक लगेगा वो काम करेंगे और जो रास्ता वो दिखाएंगे उस रास्ते पे पहले भी चलते आए और आगे भी चले। भाजपा का कुल्ला थोड़ा और बढ़ गया है। अच्छा है, सबका स्वागत है। आज जैसा कि किरण चौधरी जी और बाकी लोग आज सूती जी ज्वाइन कर रहे हैं, सबका स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। और पार्टी की बढ़ती हुई ताकत का द्योतक भी है कि हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ती जा रही है। और बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर और बड़े विस्फोट होने वाले, बहुत सारे लोग और जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। ऐसा जो है निश्चित तौर पर होने वाला है। भारतीय से नाराजगी है कांग्रेस के अंदर जो पकड़ बची हुई है। अब ये तो कांग्रेस वाले जाने, इस विषय पर मैं क्या कहूंगा। सबका बहुत